देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस दिन मैं रोजाना की तरह ऑफिस गया था। मेरे मालिक ने आते ही कहा, सुनो जयपाल, आज आपको किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। जो भी काम है उसे शाम तक निपटा लो और हाँ, 8 बजे तक यहाँ से निकल जाना। ये कहकर मालिक अपने केबिन में चले गए और मैं अपने काम में जुट गया। शाम तक मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था और मालिक से पूछकर घर आ गया। रात के 8 बजते ही मैं घर से निकला ऑफिस के काम से। जब मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो बस निकलने ही वाली थी, लिहाजन मैं जल्दी से चढ़ा और बस में सीट ढूंढने लगा। बस की तकरीबन सभी सीटें गिरी हुई थीं, तो मैं ड्राइवर के बगल में बोनट पर ही बैठ गया। अब मेरा रात का सफ़र शुरू हुआ और रात के 10:30 बजे बस भी चल पड़ी। मुझे बोनट पर बैठे हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, जिस वजह से मेरी कमर अकड़ गई थी। तभी रास्ते में एक जगह बस रुकी जहां एक सवारी उतरी। मैं तुरंत ही बोनट से उठकर सीट पर बैठ गया, जिससे मुझे बहुत आराम मिला और फिर बस भी चल पड़ी। अब मैं आंखें मीचे चुपचाप सीट पर सो गया और मेरी आंख तब खुली जब बहुत जोर का शोर हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाहर काफी भीड़ थी और बस के भी कुछ यात्री बाहर खड़े थे। तो मैं भी बस से नीचे उतर गया, ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। तभी मैंने देखा कि एक आदमी बुरी तरह से घायल पड़ा है। उसकी आंतें पेट से बाहर निकली पड़ी हैं। ये देखकर मेरा जी घबराने लगा और तुरंत ही उल्टी आ गई। इतना बुरा एक्सीडेंट मैंने जिंदगी में पहली बार ही देखा था। उसके बाद मैं तुरंत ही बस में आकर बैठ गया। मेरा सर एकदम से घूमने लगा। मैं आंख बंद करके चुपचाप बैठा था। अब कुछ देर बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ही खराब होने लगी थी। उस मृत आदमी का ख्याल बार बार आ रहा था कि तभी कुछ देर में सभी यात्री अंदर आ गए और बस भी चल पड़ी। अब रास्ते भर वो दृश्य बार बार मेरे सामने आता रहा। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाले हुए था। सुबह होते ही बस अड्डे पर बस पहुंची और मैंने वहीं के एक छोटे से हॉस्पिटल से दवाई ली और दवाई लेकर मैं काम की जगह पहुंचा। पर अभी भी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं था, बस उल्टी जैसा ही मन कर रहा था। 1-2 घंटे बाद मैं वहां से निकला और बस स्टैंड से वापसी के लिए बस पकड़ी। अब मैं बस यही सोच रहा था कि कैसे भी करके घर पहुंच जाऊं। और जब मैं घर पहुंचा तो मैं घर पहुंचते ही बिस्तर पर पड़ गया। मेरी बिगड़ती हालत से बच्चे भी परेशान होने लगे। बस मेरा सर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे सर पर बैठा हुआ है। डॉक्टरों के इलाज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा और इस मुसीबत से जूझते हुए मुझे कई दिन बीत गए। उस सुबह मैं दरवाजे के आगे खाट बिछाए लेटा हुआ था और मुझे वो हादसा बार बार नजर आ रहा था कि तभी एक बाबा दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और आटा मांगने लगे। तभी उनकी नज़र मेरे पर गई तो उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जरूर कोई गलत काम किया है जो तुम ये परेशानी झेल रहे हो। और बाबा ने बताया कि तुमने एक लाश को देखकर घृणा की है और उसी की आत्मा तुमसे नाराज है। मैंने तुरंत ही बाबा के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी। तभी बाबा ने कंडी की राख पड़कर मेरे ऊपर फूंकी और मेरे ऊपर हाथ रखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हवा एकदम से मेरे अंदर से निकली हो और मुझे हल्का सा लगने लगा। तभी मैंने बाबा को कुछ पैसे दान किए और उनसे आशीर्वाद लिया और तब से अब तक सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।